देखिए, अभी हम इस वक्त बापू सभागार में हैं और बापू सभागार में जो बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र हैं उसमें है। और यहाँ पे देखिए ये कमांड कंट्रोल रूम है। स्विच स्क्रीन अगर वो दिखाएं, इधर देखिए ये तमाम तरीके की जो है कंप्यूटर स्क्रीन लगाए गए हैं जिससे कि परीक्षा का जो है पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा और तमाम चीज़ों को देख रेख की जाएगी। और ये आनंद किशोर जो है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन है, वो मीडिया से जो है बात कर रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे उनसे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। कंट्रोल कमांड सेंटर एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पूरी परीक्षा व्यवस्था का, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा परीक्षा है, इसलिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया था और उसके पश्चात कई परीक्षाएं यहाँ पर ली गई हैं। ऑनलाइन कमांड एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर सेंट्रलाइज रूप से एक एक कक्ष की सभी गतिविधियों की निगरानी रखी जा सकती है। और इस प्रकार के कैमरास भी अलग से हम लोग इसमें लगा रहे हैं कि न सिर्फ एक एक कैमरे बल्कि एक एक कैंडिडेट्स की भी गतिविधियों पर इस पर निगरानी रखी जा सकती है। कितने कैमरा लगे हुए हैं अभी आपके यहाँ? अलग अलग कक्षों में अलग अलग क्षमता के कैमरे लगाए गए हैं और उसमें और भी अधिक वृद्धि इसमें की जा रही है। बहुत सारी उसमें जो चीज़ें उसमें प्रकाश में आई थी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस में किए गए हैं पूरी प्रक्रियाओं में। और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, परीक्षा लेने वाली एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि सारी अपनी जो प्रोटोकॉल से अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे रूप से पालन करें। ऐसा देखा गया है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी के स्तर पर कई प्रकार की कुछ कमियों की वजह से कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए कई तरह की कार्रवाई की गई है। और उसके बाद यहाँ पर लगातार ऑफलाइन रूप से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी इस वर्ष यूपीएससी मेंस, जो सिविल सर्विस परीक्षा, जो देश की एक तरह से सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी मेंस, जिसमें कि आईएएस आईपीएस और अन्य सर्विसेज के लिए जिसमें कि चयन होता है, उस परीक्षा का भी यहाँ पर आयोजन बहुत सफलतापूर्वक किया गया। तो इस प्रकार यह बहुत ही अच्छे रूप से सभी परीक्षाओं का संचालन यहाँ किया जा रहा है। सर कितने, मतलब अगर बात करें संख्यागत, कितने हजार में इसकी निगरानी यहाँ पे की जाएगी आने वाले समय में? देखिए, एक सिटिंग में हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा है कि 21,000 कैंडिडेट्स की ऑनलाइन परीक्षा एक साथ बापू परीक्षा परिसर में और अन्य केंद्रों पर एक साथ की जाएगी। अर्थात यदि एक दिन में हम लोग 2 सिटिंग या 3 सिटिंग करते हैं तो 40,000 या 60,000 कैंडिडेट्स की परीक्षा प्रतिदिन ऑनलाइन रूप से ली जा सकती है, जो आज भी के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार के अपने परीक्षा केंद्र ऑनलाइन कम होने की वजह से जो प्राइवेट केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसको अब धीरे धीरे उसकी निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल है कि बिहार बोर्ड के भी एग्जाम इसमें दिए जाएंगे, 13 बोर्ड के भी एग्जाम होंगे इसमें? अभी वर्तमान में चूंकि इसके कन्वर्शन का कार्य अभी किया जाएगा, अभी तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अर्थात जो अभी ए और बी ब्लॉक में जो ऑफलाइन मोड से की जा रही है, इसको हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट किया जाएगा। हाइब्रिड मोड का मतलब हुआ कि उसी केंद्र पर, उसी रूम में कंप्यूटर्स के साथ भी ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है और कंप्यूटर्स हटाने के बाद उसको ऑफलाइन भी परीक्षा उसी रूम में ली जा सकती है। तो हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करने के कार्य में कुछ समय लगेगा, इसलिए इस वर्ष की तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं हो पाएगी, बट अगले वर्ष से निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मतलब आपने कही, जो तमाम जो प्रमंडल है वहाँ पर भी होगा, तो सभी प्रमंडल में खुलेंगे? सभी प्रमंडल में ऑलरेडी परीक्षा केंद्र खोल लिए गए हैं, जिसमें कि 5 प्रमंडलों में जिसकी कैपेसिटी अधिक रखी गई है, लगभग 1,000, और जो 4 प्रमंडल है उसमें कैपेसिटी कम है, उसकी भी क्षमता को विकसित किया जा रहा है। चलिए, तो आनंद किशोर जी हमारे साथ थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो अभी हम इस वक्त कमांड कंट्रोल रूम जो है बापू परीक्षा परिसर के उसमें है और यहाँ से जो है तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जाएगा, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। देख सकते हैं जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है व्यवस्था कमांड कंट्रोल रूम का देख सकते हैं। और आनंद किशोर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन है, उनसे बात कर रहे थे। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन सके। सोनू के साथ अंशु जनवासी को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।